नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और आपके लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि स्त्रियों के अंदर कई खूबियां होती हैं जो उन्हें एक आदर्श पत्नी, मां और बेटी बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन कथाओं में यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्त्रियों को बेशर्म होकर अपनानी चाहिए? आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अंदाज थोड़ा अलग है। हम सीधे मुद्दे पर नहीं जाते, बल्कि बातों बातों में कहानी सुनाते हैं और उसके जरिए आप तक वो ज्ञान पहुंचाते हैं जो सदियों पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प कहानी से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि अपने समय के जाने माने शिक्षक भी थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे शिक्षा और ज्ञान लेने। पंडित जी का एक खास तरीका था। वो हर सवाल का जवाब कहानी के जरिए देते थे। गांव में एक दिन एक स्त्री उनके पास आई। वह बहुत परेशान थी। उसने कहा, पंडित जी, मैं हमेशा यह सोचती हूं कि क्या मुझे हर बात पर शर्म करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हमेशा विनम्र और संकोची रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं महसूस करती हूं कि कुछ चीजों में शर्म करना बेवकूफ़ी है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह सवाल तो बड़ा गहरा है। इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए दूंगा। सुनो ध्यान से। राजा और साधु की कथा। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक राजा था। वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहता था। एक दिन राज्य में एक साधु आए। वह साधु बहुत ज्ञानी थे और उनकी दूर दूर तक ख्याति थी। राजा ने साधु को बुलाया और कहा, महात्मा जी, मैं हमेशा सही निर्णय लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि कौन सी बातें ऐसी हैं जिनमें मैं दूसरों की राय को नजरअंदाज करूं और खुद पर भरोसा करूं। साधु ने राजा को 3 दिन बाद आने को कहा। राजा 3 दिन बाद साधु के पास गया। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर व्यक्ति को बेशर्मी से अपनानी चाहिए। अगर तुमने इन्हें सही तरीके से समझ लिया तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पहली बात, सत्य का पालन। साधु ने कहा, राजन, पहली चीज है सत्य। सत्य को हमेशा बेशर्मी से अपनाओ। कई बार लोग सच बोलने से डरते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखना, सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मानित होता है। चाहे लोग तुम्हें शुरुआत में बुरा कहें या निंदा करें, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। राजा ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, अगर सच बोलने से किसी को दुख हो जाए तो? साधु बोले, सत्य बोलने का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को चोट पहुंचाओ। सच बोलने का तरीका भी मायने रखता है, लेकिन जो बात सही हो उसे छुपाना सबसे बड़ा पाप है। दूसरी बात, स्वाभिमान। साधु ने कहा, दूसरी चीज है स्वाभिमान। अपने अधिकारों के लिए कभी शर्म महसूस मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर चुप मत रहो। राजा ने पूछा, महात्मा जी, क्या यह अहंकार नहीं है? साधु ने समझाया, नहीं राजन, अहंकार और स्वाभिमान में फर्क है। अहंकार तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन स्वाभिमान तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तीसरी बात, ज्ञान की प्राप्ति। साधु ने कहा, तीसरी चीज है ज्ञान। ज्ञान को पाने में कभी शर्म मत करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो उसे बिना हिचकिचाहट सीखो। राजा ने सिर झुकाकर साधु को धन्यवाद दिया और कहा, महात्मा जी, आपकी बातें मेरी आंखें खोल दीं। अब मैं कभी भी इन 3 चीजों में शर्म महसूस नहीं करूंगा। स्त्रियों के लिए यह बातें क्यों जरूरी हैं? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राजा की नहीं, हम सभी की है। लेकिन खास तौर पर स्त्रियों के लिए यह बातें और भी जरूरी हो जाती हैं। समाज ने हमेशा स्त्रियों को यह सिखाया है
कि उन्हें संकोच में रहना चाहिए, लेकिन प्राचीन कथाओं में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ चीजों में शर्म करना मूर्खता है। अब हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों को कौन सी 3 चीजें बेशर्मी से अपनानी चाहिए। पहली चीज, अपनी आवाज उठाना। स्त्रियों को हमेशा यह सिखाया गया है कि उन्हें चुप रहना चाहिए, लेकिन यह गलत है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज उठाइए, चाहे वह आपके घर में हो, समाज में हो या कार्यस्थल पर। दूसरी चीज, अपने सपनों की पूर्ति, अपने सपनों को पूरा करने में कभी शर्म महसूस मत करें। अगर आप पढ़ाई करना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं या कोई हुनर सीखना चाहती है तो बेशर्मी से उसे अपनाइए। तीसरी चीज, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है तो इसके लिए कदम उठाइए। दूसरों की सोच की परवाह मत करें। दोस्तों, यह 3 बातें प्राचीन कथाओं में बार बार दोहराई गई हैं: सत्य, स्वाभिमान और ज्ञान। यह सिर्फ एक राजा या एक साधु की बातें नहीं हैं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जीवन का पाठ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।